नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धावंत उपासकों, हम तथागत आर्य सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदेश श्री सद्धर्म श्रवण कर रहे हैं। और जैसे कि हम त्रिपिटक ग्रंथ में से जो अंगुत्तर निकाय है और उसमें आने वाला पहला एकक निपात, और कल हमने कुछ अपर अक्षरा संज्ञा जो 18 वर्ग है वो कुछ देखा था। आज हम आगे की जानकारी देखते हैं। इसमें थोड़ी सी गंभीरता है, लेकिन इसको मैंने ज़्यादा स्पष्टीकरण से नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसी ग्रंथ में आगे इन्हीं टॉपिक पर आगे भी देशनाएँ हैं, तो उस समय विस्तार के साथ में इसकी जानकारी देखने के लिए मिलेगी। तो कल हम लोगों ने जहाँ तक देखा उसे आगे का पार्ट ऐसा है, उसमें भगवान बुद्ध ऐसे बताते हैं रुद्धिपात के बारे में। छंद समाधि प्रधान संखार समन्नागतं इद्धिपादं भावेति। अभी अपर अक्षरा संघात वर्ग है, इसका मतलब ही है कि उन्होंने ये अक्षरा संघात जो चुटकी बजाने के जो समय की जो उपमा दी है, उस समय की उपमा बता कर दी गई देशनाएँ हैं। तो भगवान यही बताते हैं कि कोई भिक्खु अगर चुटकी बजाने के समय इतने समय तक भी छंद समाधि प्रधान संस्कार से समन्वित रुद्धिपात की भावना भावित कर लेता है। अब इसके बारे में विस्तार से जानकारी ऑलरेडी अवेलेबल भी है, लेकिन फ्यूचर में आप लोगों को सुनने के लिए मिले, इसलिए ज़्यादा विस्तार नहीं बताता हूँ। छंद यानी कि जो ऐसी एक कुशल चेतना इच्छा होती है, उसको मूल करके प्राप्त की गई समाधि, वो छंद समाधि। प्रधान संस्कार यानी कि जो 4 सम्यक प्रधान संस्कारों से समन्वित युक्त, ऐसे जब ये रुद्धिपात कहलाती है और इसकी भावना जब भावित की जाती है, भगवान कहते हैं उस तो वह भिक्खु भी कहलाता है आरित झानो विहरति, यानी कि ध्यान से युक्त विहार करने वाला। सत्तु शासन करो, शास्त्रा के शासन के अनुसार आचरण करने वाला, जीवन जीने वाला। ओवाद पति करो, भगवान ने दिए हुए अनुशासन के अनुसार जीवन जीने वाला। अमोघं रट्टपिंडं भुंजति, और राष्ट्रपिंड जो लोगों के दिया गया जो भोजन है उसको ग्रहण करने की योग्यता रखने वाला। फिर भगवान कहते हैं अगर इसकी बहुलता से कोई व्यक्ति भावना कर लेता है, तो जो व्यक्ति इसी बहुलता से भावना जो करते हैं फिर उनके बारे में तो कहना ही क्या है। फिर भगवान कहते हैं वीर्य समाधि प्रधान संस्कार से समन्वित रुद्धिपात की भावना भावित करता है। तो जो भिक्खु वीर्य को मूल करके जो चित्त की एकाग्रता समाधि सम्यक समाधि पा लेता है, प्रधान संस्कार से युक्त रुद्धिपात की भावना जब वो भावित कर लेता है, फिर आगे भी है चित्त समाधि प्रधान संस्कार से समन्वित रुद्धिपात की भावना भावित करता है। यहाँ चित्त समाधि का अर्थ होता है कि जो अपनी प्रज्ञा के साथ में समझकर दृढ़ अधिष्ठान करके जो सम्यक समाधि पाई जाती है, और उसमें जो सम्यक प्रधान 4 तरह के जो प्रधान वीर्य किए जाते हैं, तो उससे युक्त इस रुद्धिपात की भावना जो कोई व्यक्ति भावित कर लेता है, तो भगवान स्वयं कहते हैं कि ये चुटकी बजाने का जो समय लगता है, उतने समय तक भी अगर इसकी कोई व्यक्ति भावना कर लेता है, वह भिक्खु भी ध्यान के बिना न विहार करने वाला, यानी कि ध्यान से युक्त विहार करने वाला, तथागत शास्त्रा का शासन यानी शिक्षा के अनुसार आचरण करने वाला। ओवाद पति करो, यानी कि भगवान ने दिए गए अनुशासन है, ओवाद है, उसके अनुकूल आचरण करने वाला, और अमोघ रूप से राष्ट्रपिंड खाने वाला बनता है, वो कहलाता है। फिर जो भिक्खु लोग
इसके अधिक प्रमाण में यानी कि बहुलता से जो भावना करते हैं, बहुलीकृत करते हैं, तो उनके बारे में तो कहना ही क्या है। फिर कहते हैं विमंसा समाधि प्रधान संस्कार से समन्वित रुद्धिपाद की भावना है। तो विमंसा का अर्थ होता है भगवान बुद्ध ने जिस अर्थ से जो धर्म उपदेश दिए हैं उसी अर्थ के अनुसार जब कोई व्यक्ति योनिसो मनसिकार करता है, सम्मर्शन करता है, धर्म का विचयन करता है और ऐसे धर्म का ज्ञान लेते हुए विमर्शन करता हुआ कोई व्यक्ति जब समाधि का लाभ, चित्त की एकाग्रता पा लेता है और साथ में ही 4 तरह के जो प्रधान संस्कार वीर्य है उससे युक्त भी वो बनता है, तो वो रुद्धिपाद की भावना बन जाती है। और इससे युक्त जब कोई व्यक्ति भावना कर लेता है, कितनी, एक चुटकी बजाने के समय तक भी कोई व्यक्ति इसकी भावना कर लेता है, तो वह भिक्खु भी कहलाता है ध्यान से युक्त विहार करने वाला, तथागत शास्त्रा के शासन के अनुसार जीवन जीने वाला, भगवान के अनुशासन के अनुसार आचरण करने वाला और राष्ट्रपिंड जो भी दूसरों ने दिया गया जो भोजन है उसके भोजन ग्रहण करने की योग्यता रखने वाला वो व्यक्ति बन जाता है। अगर वो व्यक्ति जो भिक्खु ऐसे बहुलता से अभ्यास करते हैं, फिर उनके बारे में तो कहना ही क्या है। फिर बाद में इसमें भगवान बुद्ध कहते हैं सेम उपमा बताकर, जो भिक्खु चुटकी बजाने के समय मात्र में अगर श्रद्धा इंद्रिय को भावित कर लेता है। श्रद्धा एक इंद्रिय है और श्रद्धा उसे कहते हैं जब कोई व्यक्ति भगवान बुद्ध की बोधि को समझ लेता है, धर्म के गुण और संघ के गुणों को समझ लेता है और उसमें निशंक हो जाता है, सही तरीके से मतलब सम्यक ज्ञान से वो समझ लेता है, कोई अज्ञानता नहीं रखता है, तो वह व्यक्ति कहलाता है श्रद्धा पर आया, श्रद्धा का प्रतिलाभ किया हुआ। तो जैसे कि कोई व्यक्ति इन बुद्ध गुणों को जानने के बाद में जहाँ श्रद्धा का प्रतिलाभ कर लेता है और उससे जो वो भगवान को समझ लेता है, तो वो कहलाती है श्रद्धा इंद्रिय। और ऐसी श्रद्धा इंद्रिय की भावना यानी कि बुद्ध गुणों को कोई व्यक्ति अगर या जो भी है धर्म गुणों को, संघ गुणों को जब बहुत अच्छी तरह से योनिसो मनसिकार करते हुए वो जान लेता है या योनिसो मनसिकार करता है उसमें, तो उसकी वो भावना भावित कर लेता है। तो श्रद्धा इंद्रिय की भावना भावित करता है, फिर उसके बाद में वीर्य इंद्रिय की भावना भावित कर लेता है, स्मृति इंद्रिय की भावना भावित कर लेता है, समाधि इंद्रिय की भावना भावित कर लेता है, प्रज्ञा इंद्रिय की भावना भावित कर लेता है। कितने समय तक? एक चुटकी बजाने का जितना समय लगता है उतने समय तक भी अगर कोई उसकी भावना कर लेता है तो वह भिक्खु कहलाता है, ध्यान से युक्त विहार करने वाला, शास्त्रा का, तथागत शास्त्रा का शासन अपने जीवन में उतारने वाला, उसके अनुसार जीवन जीने वाला, भगवान ने दिए हुए अनुशासन के अनुकूल या उसके अनुरूप आचरण करने वाला और राष्ट्रपिंड खान दूसरों को दिया गया भोजन खाने का दायित्व पाने वाले की योग्यता रखने वाला बनता है। और जो भिक्खु लोग ऐसे बहुलता से उसके अभ्यास करते हैं, इन 5 इंद्रिय धर्मों की भावना को बहुलता से भावित कर लेते हैं, फिर उनके बारे में तो कहना ही क्या है, कोपनवाद कहते हैं। मैं थोड़ा संक्षेप में इसका थोड़ा सा ये बताऊंगा। कोई व्यक्ति श्रद्धा इंद्रिय को अगर वो पा लेता है, तो श्रद्धा इंद्रियों को अगर पाना है तो उस व्यक्ति को जो अश्रद्धावान लोग हैं, जिनके भीतर श्रद्धा नहीं, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, श्रद्धावान लोगों के साथ रहना चाहिए और अपने भीतर श्रद्धा उत्पन्न होने योग्य जो सूत्र उपदेश है, ऐसे सूत्र उपदेश श्रवण करना चाहिए। और इस तरह से बुद्ध गुणों को, धर्म और संघ गुणों को जानने से, अनुस्मरण करने से ये श्रद्धा इंद्रिय उत्पन्न होता है। वीर्य इंद्रिय का प्रतिलाभ होने के लिए 4 सम्यक प्रधानों को देखना चाहिए, समझ लेना चाहिए। सति इंद्रिय का प्रतिलाभ करने के लिए भी वैसे ही है,
और ये वीरेंद्रिय का लाभ करने के लिए और दो चीज़ करने पड़ेगी। एक, जो आलस में कोसज्य भाव में पड़ा हुआ जो लोग है, बहाना बनाता है धर्म जीवन मतलब धर्म से दूर भागने का, तो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। जो आराध्य वीर्य संपन्न ऐसे लोगों से साथ रहना है। और चार सम्यक प्रधानों को, प्रधान वीर्य को समझना है, उसको बढ़ाने के लिए वीर्य का प्रतिलाभ कर सकते हैं। स्मृति बल का प्रतिलाभ करने के लिए सतिपट्ठान का अभ्यास करना चाहिए। और उसी प्रकार मुट्ठ सती यानी कि जो भ्रांत स्मृति वाले लोगों से दूर रहना है। स्मृतिवान लोगों की संगति में रहते हुए सतिपट्ठान का अभ्यास करना चाहिए। ऐसे करते हुए स्मृति इंद्रियों का प्रतिलाभ हो जाता है। समाधि इंद्रिय का प्रतिलाभ ये ध्यान की स्थितियों को, प्रथम ध्यान से आदि ध्यान की स्थितियों को पाने में होता है, तो वहाँ पर उसे प्रतिलाभ करना चाहिए। प्रज्ञा इंद्रियों को जो भगवान का बताया गया जो गंभीर धर्म है, धातु, आयतन, उपादान, स्कंद, पटिज समुत्पाद, आर्य सत्य आदि जो गंभीर उपदेश है, उन सभी उपदेशों के अनुसार योनिसो मनसीकार करते हुए, सम्मर्शन करते हुए अपने भीतर प्रज्ञा इंद्रियों का प्रतिलाभ करना चाहिए। और जो दुष्प्रज्ञ लोग होते हैं उनसे दूर रहना चाहिए, ज्ञानी लोगों की संगति में रहना चाहिए और हमेशा सद्धर्म श्रवण करते रहना चाहिए। इससे ये प्रज्ञा इंद्रियों का प्रतिलाभ हो जाता है। तो भगवान कहते हैं इन 5 इंद्रियों की जो कोई व्यक्ति भावना कर लेता है, तो भावना करने से वो भिक्खु कहलाता है ध्यान से युक्त विहार करने वाला, तथागत शास्त्र के शासन के अनुसार जीवन जीने वाला, भगवान का अनुशासन करने वाला, और साथ में ही वो राष्ट्रपिंड भोजन यानी ग्रहण करने की योग्यता रखने वाला। फिर बहुलता से करते हैं तो कहना ही क्या है। फिर आगे अभी इंद्रियों के बाद में बल के बारे में कहते हैं। ये बल सेम है, श्रद्धा बल है, वीर्य बल है, स्मृति बल है, समाधि बल है, प्रज्ञा बल है। बल इसीलिए कहते हैं ताकि कि किसी अश्रद्धा उत्पन्न करने योग्य किसी बातों से जिसकी श्रद्धा कंपित नहीं होती है, किसी भी कौशज्य या किसी भी मतलब ऐसे क्या बोलते हैं वीर्यहीन लोगों के प्रयासों से या वीर्यहीन लोगों के उपदेशों से या उस तरह के मतलब किसी भी तरह के आलस भाव से ये वीर्य कभी कंपित नहीं होता है। यानी कि धर्म के अनुसार प्रतिपादन करने का जो वीर्य वो कंपित नहीं होता है तो वो बल बन जाता है। किसी भी तरह के मतलब स्मृति थोड़ी सी भी भ्रांत नहीं रहती है, जो स्मृति में प्रतिष्ठापित रहता है, जो क्या कहते हैं उसको, जो मुट्ठ सती होने से या मुट्ठ सती वाले लोगों से वो प्रभावित नहीं होता है, उसकी स्मृति कभी भ्रांत नहीं होती है और अपने जो स्मृति का अभ्यास है उसको भी स्थिरत्व पाता है। इस कारण से वो सती बल बन जाते हैं। समाधि बल यानी कि किसी भी उद्धच चित्त की उद्विग्नता को मूल करके या जैसे कि ध्यान का जैसे छूट जाना होता है, चित्त की शांति एकाग्रता छूट जानी होती है, ऐसे उसकी समाधि नहीं होती है। वो उद्धच से प्रभावित नहीं होता है उसकी समाधि स्थिर बनने के कारण वो बल बन जाती है। या किसी भी मतलब दुष्प्रज्ञ व्यक्ति के कारण हो या किसी व्यक्ति ने भगवान बुद्ध जी के धर्म के बारे में जैसे कि धातुओं के बारे में, आयतन, स्कंद के बारे में, पटिसमुत्पाद, आर्य सत्य है, इनके बारे में कुछ इधर उधर बताने के बाद भी उसकी प्रज्ञा को कोई मतलब ऐसा कंपित नहीं कर सकता। ऐसा अगर होता है तो उसकी प्रज्ञा बल बन जाती है। और भगवान कहते हैं जो व्यक्ति इस तरह से श्रद्धा बल की भावना कर लेता है, वीर्य बल की भावना करता है, समाधि बल की भावना करता है, प्रज्ञा बल की भावना करता है, चुटकी बजाने के समय तक भी कर लेता है, तो वह भिक्खु भी कहलाता है ध्यान से युक्त विहार करने वाला, तथागत शास्त्र का शासन के अनुसार जीवन जीने वाला, भगवान के दिव्य अनुशासन के अनुसार जीवन जीने वाला और राष्ट्रपिंड खाने की योग्यता रखने वाला। अगर उसकी बहुलता से जो भिक्खु लोग बहुलता से अभ्यास करते हैं तो उनके बारे में तो कहना ही क्या है। फिर आगे भगवान बुद्ध कहते हैं
जो भिक्खु सती संभोजंगं भावेति, सती संभोजंग की भावना कर लेता है। ये बोजंग है, बोजंग यानी कि बोधि के अंग है। तो ये बोधि के अंग मतलब ये क्रमशः बोधि निर्वाण तक पहुंचाने वाले जो अंग है, चाहे सम्यक संबोधि हो, पच्चेक बोधि हो, श्रावक बोधि यानी कि अरहंत निर्वाण बनने तक की बोधि हो, उसको वहाँ तक पहुँचाने वाली ये बोधि के अंग है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, लेकिन इसको अगर समझ में नहीं लिया तो तब भी नहीं होता। इसका विस्तार से जानकारी हम इसी ग्रंथ में आगे फ्यूचर में देखते हैं। अभी थोड़ा सा परिचय लेते हैं। कोई भिक्खु यानी कि जो भिक्खु सती संभोजंगं भावेति, सती उसकी भावना करता है। भावना तभी वो भावना बन जाती है जब वो विवेक निश्चितंग हो जाती है। विवेक यानी कि जो चित्त का विवेक और काय का विवेक यानी शरीर का विवेक कहते हैं एकांत को। तो चित्त भी जो निवर्ण और क्लेशों से जो अलग हो जाता है, शरीर से भी आप एकांत में विहार करता हुआ मतलब वैसा विहार करने के लिए वो ये गुण अपना बना देता है। विवेक निश्चित ये उसकी भावना बनती है। विराग निश्चित, जहाँ कहीं क्लेश नहीं बनता है तो इसी प्रकार से उसका निश्चय आश्रय धर्म विराग होता है। निरोध निश्चित और ओसग परिणाम है। ओसग परिणाम यानी कि जो अपने क्लेश है या उसके लिए बाधा बनने वाली जितनी भी चीज़ें उसका त्याग करने के इस सद्गुणों को मतलब उसका वो निश्रय बना देता है, आश्रय बना देता है। तो ये भावना करने के एक आश्रय बना देता है, यानी कि मूल सपोर्ट बना देता है। और ऐसे कोई व्यक्ति, कोई भिक्खु सती संभोजंग की भावना कर लेता है। तो भगवान कहते हैं जो भिक्खु धम्म विचय संभोजंग की भावना कर लेता है, अभी सेम टू सेम वैसे ही भावना है ना। वीर्य संभोजंग की भावना कर लेता है, प्रीति संभोजंग की भावना कर लेता है, पश्चद्दी संभोजंग की भावना कर लेता है, समाधि संभोजंग की भावना कर लेता है, उपेक्षा संभोजंग की भावना कर लेता है। ये भावना करने में कैसे कोई व्यक्ति सक्षम बनता है, कैसे क्या होता है आदि हम फ्यूचर में देखेंगे। अभी बस इसका ये अक्षरा संघात की उपमा से जो बताया गया उपदेश है वो बताते हैं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि इस तरह से इन 7 संभोजंग की भावना कोई व्यक्ति चुटकी बजाने के समय तक भी कोई व्यक्ति का मतलब कोई भिक्खु अगर करता है तो वह भिक्खु कहलाता है। अरित जानो विहरति यानी कि ध्यान से युक्त विहार करने वाला, तथागत शास्त्र के शासन के अनुसार आचरण करने वाला, ओवादपति करो भगवान के अनुशासन के अनुसार जीवन जीने वाला, अमोघं रट्ठ पिंडंग भुंजति वो अमोघ रूप से यानी कि जो दूसरों ने दिया गया जो भोजन है वो ग्रहण करने खाने वाले के दायित्व के रूप में उसकी योग्यता रखने वाला वो बन जाता है, वो ऐसा कहलाता है। कोपनवादो ये न बहुली करोन्ति और उन भिक्षुओं के बारे में तो कहना ही क्या जो बहुलता से इन भोजंग धर्म की वो भावना कर लेते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं कि जो भिक्खु सम्मा दिट्ठि भावेति, अभी सम्यक दृष्टि का अर्थ भी भगवान बुद्ध के उपदेशों के अनुसार ही होना चाहिए। जिस व्यक्ति को 4 आर्य सत्य का यथाभूत ज्ञान होता है वो व्यक्ति सम्यक दृष्टिवान। तो भगवान बुद्ध कहते हैं जो भिक्खु सम्यक दृष्टि की भावना भावित कर लेता है, सम्यक संकल्प की भावना भावित कर लेता है, सम्यक वाचा को भावित कर लेता है, सम्यक कर्मांध को भावित कर लेता है, सम्यक आजीविका को भावित कर लेता है, सम्यक व्यायाम को भावित कर लेता है, सम्मा सति को भावित कर लेता है और सम्यक समाधि को भावित कर लेता है। इसका मतलब ये आर्य अष्टांगिक मार्ग है। और इन आर्य अष्टांगिक मार्ग की भावना भगवान बुद्ध कहते जो भिक्खु चुटकी बजाने के समय तक भी अगर कर लेता है तो वह भिक्खु भी कहलाता है ध्यान से युक्त विहार करने वाला, तथागत शास्त्र के शासन के अनुसार आचरण करने वाला, भगवान के अनुशासन के अनुसार अनुकूल वो जीवन जीने वाला और अमोघ रूप से राष्ट्रपिंड ग्रहण करने वाला बनता है। फिर जो भिक्खु लोग बहुलता से इस प्रकार की भावना करते हैं, बहुलीकृत करते हैं, फिर उनके बारे में तो कहना ही क्या है।
फिर आगे भगवान बुद्ध कहते हैं अज्जतंग रूप सन्निंग बहिद्धा रूपानि पश्यति परितानि सुवर्ण दुब्बन्नानि। भगवान कहते हैं कि ये भी सेम उपमा बता कर ही दिया गया, लेकिन इसको भावना करने के लिए बहुत डेप्थ चाहिए, बहुत गंभीर है ये। अभिभवायतन बोलते हैं इसको, मतलब ये अपने अंडर कंट्रोल, मतलब वो निमित्त आ जाता है, यानी कि उस तरह से प्राप्त किया जाता है, अपने उसको वशीभूत प्राप्त करने, मतलब समाधि का निमित्त प्राप्त किया हुआ होता है। तो इसका थोड़ा संक्षेप में थोड़ा सा ही मैं अर्थ बताऊंगा। अध्यतंग रूप सन्नि, अपने भीतर रूप सन्नि यानी कि जैसे कि रूप को मूल करके कोई वो समाधि निमित्त पा लेता है। बहिद्धा रूपाणि पश्यति, और बहिद्धा यानी कि बाहर का भी जो रूप है उसको भी देख लेता। तो बाहर के रूप में भी जो रूप को मूल करके रूप में जो भी अंग आते हैं उसी को, जैसे कि केसा लोमा नखा दंत आदि है, तो उस अंगों को भी मूल करके कोई निमित्त ग्रहण कर लेता है, तो वो समाधि निमित्त वो पा लेता है। परितानि सुवर्ण दुब्बन्नानि, यानी कि परित यानी कुछ मात्रा में, मतलब कुछ मात्रा में सुवर्ण यानी कि बहुत एक अच्छे भी हो सकते हैं, दुर्वर्ण यानी कि जैसा भी हो, दुर्वर्ण हो, कुरूप भी हो सकते हैं, चाहे जैसा भी हो, लेकिन उसको उसका स्वभाव समझ लेता है कि वो कैसा है ना। जैसे कि लेकिन वो समाधि निमित्त को वो पा लेना, समाधि निमित्त को पाकर वो चित्त की एकाग्रता पा लेता है। और वो जिस तरह से वो समझ लेता है कि उस अंग को देख लेता है कि ये भी रूप है, चाहे वो अनित्य दुख अनात्म को लेकर देखा जाए या अशुभ को अशुभ के रूप में देखना होता है, लेकिन वो उसी तरह से वो मतलब देख लेता है, चाहे वो सुवर्ण है, सुंदर रूप वाला रूप है, चाहे दुर्वर्ण कुरूप वाला हो। तो जैसे इसके बारे में उपमा बताएं, तानि अभिभूयं जानामि पश्यामि थी। अभी उसको अभिभूयं का अर्थ होता है कि मतलब इस बात को 100% वो मतलब वो ग्रहण कर लेता है कि ये बात ऐसी है। जैसे देखिए कोई व्यक्ति चावल पकाता है, चावल पकाने के बाद में कुछ 2-4 चावल या कुछ निवाले के ऐसा पकड़ के उसको बाहर निकाल कर चेक करता है या खाकर भी देखता है, समझ लेता है कि ये खाने के योग्य है। और वो समझ लेता है कि ये पूरा होल जो है, होल जो चावल है वो मतलब जो संपूर्ण चावल है वो इसी प्रकार की क्वालिटी का है। तो वैसे ही यहाँ दिया है परित्तानि सुवर्ण दुब्बन्नानि, मतलब कुछ मात्रा में भी अगर देख लें, केस को लेकर है यानी कि बालों को लेकर है, रोम को लेकर है, त्वचा को लेकर है, या मांस है, हड्डियाँ है, मज्जा है, जो भी है, किसी को लेकर भी क्यों ना, परित्तानि सुवर्ण, जहाँ भी जैसा भी है, तो उसको जानामि पश्यामि थे, मैं उसको जान रहा हूँ, उसको देख रहा हूँ। एवं सन्नी होती, ऐसी अपने मन में संज्ञा उत्पन्न करके अपनी चित्त समाधि को वो पा लेता है। तो ये इसको अभ्यास करने के लिए बहुत डेप्थ चाहिए, भविष्य में इसके बारे में और सुंदर तरीके से देखेंगे ही। ठीक है, अभी बस इसका परिचय, शब्द का अर्थ और उसका परिचय समझ लीजिए। इसको मतलब भावित करने के तौर पर अगर समझना है तो उसके बारे में थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ता है। इसके बारे में अलग अलग जगह पर भी देखना है, आपको पढ़ना है तो संगीति सूत्र है, दशोत्तर सूत्र है, उसके बाद में सिंहनाद सूत्र में भी आता है, और विशुद्धि मार्ग में भी इसके बारे में बहुत सुंदर वर्णन है। तो भगवान आगे कहते हैं, आगे वो भिक्खु इस तरह से कुछ समय तक ही जैसे अभ्यास करता हो, लेकिन उसका कुछ समय के लिए होने के लिए बहुत बड़ा बेस तैयार करना होता है। अज्जतंग रूप सन्नि बहिद्धा रूपाणि पश्यति, तो अज्जतंग रूप सन्नि मतलब भीतर के रूप को लेकर भी, मतलब रूप को मतलब अपने भीतर अपना शरीर को मूल करके वो रूप संज्ञा को मूल करता है कि हाँ मतलब ये रूप है करके बस इतना ही वो सही कर लेता है। लेकिन बहिद्धा रूपाणि पश्यति, लेकिन बाहर का जो भी शरीर रूप है उसके अंदर का जो अंग प्रत्यंग है, उसके जो स्वभाव है, चाहे अनित्य दुख अनात्म लेकर देखना है या अशुभ के रूप में देखना है, तो उसको मूल करके वो समाधि निमित्त को पा लेता है। तो उसको कहते हैं बहिद्धा, बाहर के रूप का निमित्त लेकर वो चित्त की एकाग्रता पा लेता है, मतलब वो समाधि निमित्त पा लेता है, तो उसको कहते हैं बहिद्धा रूपाणि पश्यति। लेकिन यहाँ आता है अपमानानि सुवर्ण दुब्बन्नानि। यहाँ अपमानानि यानी कि
यहाँ मतलब वो अभी सीमित नहीं रखता है, क्योंकि वो अपना रूप से मतलब अभी ये नहीं करता है, तो बाहर का जितना जो भी रूप यंकिंच रूपंग है, मतलब यहाँ जितना भी और जो भी रूप है, हीनंग व पणितंग व जैसा भी है सब कुछ सब रूप, तो इसमें वो अपमान में आ जाता है। और तानी अभिभूयंग, अभी उसको भी इस तरह से वो समाधि निमित्त को पा लेता है कि वो 100% वो समझ लेता है कि जानामि पश्यामि थी, मतलब उसके सत्य स्वभाव को देख लेता है कि वो कैसे अशुभ को अशुभ की तरह, अशुभ संज्ञा को देखता हुआ, अनित्य है तो अनित्य की तरह, दुख है तो दुख अनात्मा, मतलब उसको समान मतलब यथाभूत वो जांच देखता हुआ वो ऐसे संज्ञा वाला बन जाता है कि हाँ मैं देख रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, एवं संज्ञा होती, ऐसा संज्ञा वाला होकर वो समाधि का अभ्यास कर ले, भावना कर लेता है। ये थोड़ा सा कठिन है, लेकिन फ्यूचर में इसको प्रैक्टिकल रूप से समझ लेते हैं। बाद में इसका अर्थ आता है अध्यतंग आरोप सन्नि बहिद्धा रूपाणि पश्यति। अभी अध्यतंग आरोप सन्नि, अभी भीतर अभी समाधि के लिए भावना के लिए बैठा हुआ तो रहता है, लेकिन अपने शरीर को, शरीर की संज्ञा को मूल नहीं करता है, मतलब आरोप संज्ञा, अपने शरीर का रूप को रूप की तरह वो नहीं देखता है, मतलब वो रूप संज्ञा किसी भी तरह का मतलब रूप निमित्त ग्रहण नहीं करता है, बल्कि बहिद्धा रूपाणि पश्यति, बाहर केवल बाहर का ही निमित्त लेता है, फिर चाहे मनुष्य का रूप हो चाहे मनुष्यतर प्राणी का रूप है, लेकिन बाहर का ही रूप लेता है, अपने रूप की संज्ञा को नहीं लेता है। उसको बोलते हैं अध्यतंग आरोप संज्ञा, मतलब अपने अपने शरीर को मूल करके, रूप को मूल करके वो किसी तरह की संज्ञा को नहीं जगाता है, मतलब वो रूप है करके ऐसी कोई संज्ञा नहीं जगाता है। बहिद्धा रूपाणि पश्यति, और इसके लिए चित्त की एकाग्रता होना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि अपनी बॉडी कोई महसूस नहीं होती है, लेकिन हम बाहर के किसी रूप को या बाहर की चीज़ों को हम थोड़ा सा उसके बारे में सोच सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे मुझे तो मेरा ऐसा शरीर न होने जैसा लगता है, तो ऐसा होता है। तो इस तरह की ये भावनाओं का क्रम है। तो अपने भीतर आरोप सन्नी वाला होता है बहिद्धा रूपाणि पश्यति, लेकिन बाहर के किसी रूप को, रूप के आने वाले अंग प्रत्यंग को वो उसी प्रकार यथाभूत देखता है, अशुभ को अशुभ की तरह के देख लेता है, अनित्य दुख अनात्म को उसी तरह से वो देख लेता है। तो परित्तानि सुवर्ण दुर्वर्णानि, परित्तानि कुछ मात्रा में है, ऐसा मतलब चाहे सुवर्ण मतलब अच्छा वाला रूप क्यों न हो, दुर्वर्ण कुरूप वाला भी क्यों न हो, लेकिन वैसे ही इसको देखकर उसके सत्य स्वभाव को वो देखता हुआ उस समाधि निमित्त को वो पा लेता है, चित्त उसमें चित्त समाहित कर एकाग्रता पा लेता है। और जब वो पा लेता है तानि अभिभूयंग पश्यामि जानामि एवं सन्नि होती, वो समाधि निमित्त को जब वो पूरा वो लेता है, तो एक बात चाहे परित्य सुवर्ण रूप हो चाहे दुर्वर्ण रूप को लेकर भी क्यों ना हो, उसको लेकर भी वो होल मतलब समग्र रूप यंकिंच रूप जितना भी रूप है सबके बारे में वो जान लेता है कि ये रूप कैसा है, कैसे वो अनित्य है, कैसे दुख है, कैसे अनात्म है, या अशुभ है तो वो कैसे अशुभ है, आदि रूप से वो समाधि निमित्त अपने ज्ञान प्रज्ञा के साथ में वो समझ लेता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं अभिभूया, उसको समाधि निमित्त पूरा ग्रहण कर लिया और समझ लिया, तो ये संज्ञा उसके मन में जागती है, इति जाना मैं ऐसे जान रहा हूँ, ऐसे मैं देख रहा हूँ, तो ऐसे संज्ञा वाला होकर वो विहार करता है। तो ये एक समाधि का एक भावना का एक पार्ट है। इस तरह से भी कोई व्यक्ति यानी भिक्खु भावना करता है। अध्यतंग आरोप सन्नि बहिदा रूपाणि पश्यति अपमानानि सुवर्ण दुर्वर्णानि। उसके बाद में और एक चरण आता है, वो सेम टू सेम अपने भीतर वाले आरोप मैं रूप संज्ञा को मूल नहीं करता है, आरोप संज्ञा जाग देती है, मतलब जागती है, और बहिद्धा रूपाणि पश्यति, लेकिन बहिद्धा बाहर का किसी रूप को कर लेता है, लेकिन सब्बंग रूपंग, यहाँ कोई लिमिटेड नहीं रहता है, अप्रमाणानि मतलब जितना भी जो भी रूप है उन चाहे सुवर्ण है दुर्वर्ण कुरूप है उससे सीमा में आने वाला सब कुछ, तो उसको मूल करके भी वो समाधि निमित्त पा लेता है। और जब वो समाधि निमित्त पाकर वो जान जाता है, तो वो तानि अभिभूयं जानामि पश्यामि एवं सन्नि होती, और इस तरह से वो मैं जान रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, इस प्रकार की वो संज्ञा को जगाकर
वो भावना कर लेता है, समाधि निमित्त में एक चित्त एकाग्र कर लेता है। अ, ठीक है, तो हम ये थोड़ा लंबा होने के कारण 8 विमोक्ष के बारे में और बाकी दिए गए जो भावनाएं हैं वो अगले प्रवचन में देखेंगे, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा पाठ होने से थोड़ा विस्तार करने के लिए और समय लग सकता है, इसलिए अगले प्रवचन में देखते हैं। अपर अक्षरा संगात वर्ग का ये जो 18वां वर्ग है उसमें से आज का हमने ये वर्ग कुछ उपदेश देखे हैं। अगला वाला अगले प्रवचन में देखते हैं। नमो बुद्धाय।